जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तन्वी क्लासेज RSR में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सर आपके सामने हिंदी भाषा एवं सामान्य परिचय के बारे में आगे 2 क्लास लेके आए। आज ये तीसरी क्लास है। इसमें मैं आपको लिपि और प्रत्येक भाषा की लिपियों के बारे में बताऊंगा। देखिए, लिपि प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा गया है। इन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया है? लिपि। अब प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए किसी ना किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। इन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया है। दूसरी परिभाषा देखिए, किसी भी भाषा के लिखने की विधि, किसी भी भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। अब देखो, लिपि का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण हुआ कि हमें इन चिन्हों का प्रयोग करने लगे। देख, सबसे पहले इस संसार में भाषा है। क्या ही? भाषा है। किसी ना किसी प्रकार की ध्वनि से लोग आपस में चर्चा करने लगे। फिर उन चर्चाओं को भाई किसी ना किसी प्रकार से हमें लिखना था, किसी ना किसी प्रकार से क्या करना था? लिखना था। तो उनको लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, क्या किए गए? चिन्ह निर्धारित किए गए। और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि। उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि। अब लिपि का विकास कब हुआ? लिपि का विकास भाषा के उद्भव के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? भाषा के उद्भव के बाद हुआ। भाषा के उद्भव के बाद हुआ। किसका हुआ? लिपि का। अब देखो, प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए लिपियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए लिपियों का प्रयोग किया जाता है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, उनको लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। अब देखो, प्रत्येक भाषा के अलग अलग चिन्ह होते हैं और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। देखिए, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरिक। कौन सी है? देवनागरिक। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेन, इन भाषाओं की लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी है? रोमन। आगे देखिए, उर्दू और फारसी, इनकी लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। आगे देखिए, पंजाबी। कौन सी? पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। आगे देखो, रूसी। कौन सी भाषा? रूसी भाषा और बुलोरियन भाषा, इनकी लिपि कौन सी है? रूसी लिपि। कौन सी लिपि है? रूसी लिपि है। एक बार वापस देखिए, लिपि किसे कहा गया? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका। क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। या कह दो कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ ना कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। उन निर्धारित चिन्हों को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। और प्रत्येक भाषाओं की ये लिपियां हैं। प्रत्येक भाषाओं की क्या? अलग अलग लिपियां। मतलब लिपि मतलब उनको किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा? हिंदी। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरिक लिपि है। कौन सी है? देवनागरिक। अब देवनागरिक लिपि की अलग अलग विशेषता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि देवनागरिक लिपि की क्या क्या विशेषताएं है। और एक विशेष चीज, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। आप सब जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे की क्लास में आपको मैं देवनागरी लिपि के बारे में बताऊंगा। देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार इसको लिखा जाता है, किस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। अब आगे की क्लास कल होगी। धन्यवाद। इसी प्रकार आप तन्वी क्लासेस के साथ जुड़े रहें, जिससे आपको अनेक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तन्वी क्लासेस आपका एक YouTube चैनल है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।